आपका स्वागत है हमारे इस नए परिवार में। आपका स्वागत है हमारे इस नए परिवार में और आप समझ सकते हैं कि आपकी परीक्षा यानी यूपी बोर्ड 2022-23 का एग्ज़ाम बस आ ही गया है। तो आप यह अवश्य ही सुनिश्चित कर लें तो आप यह अवश्य ही सुनिश्चित हो लें या कर लें कि आपको हर विषय के लिए कम से कम 1 घंटा तो निकालना ही चाहिए। अगर आप किसी संस्था या कोचिंग में नहीं हैं, यदि हैं, तो भी आपको 1 घंटा तो अवश्य ही निकालना चाहिए। 1 हावर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, 1 घंटा आपके लिए बहुत ज़रूरी है हर विषय के लिए। आपको यह बता दिया जाए कि हाँ, दिसंबर या जनवरी तक आपका पूरा टाइम टेबल आ जाएगा क्योंकि फरवरी में पेपर होना है या फरवरी या मार्च में पेपर होना है, तो आपका जो टाइम टेबल है वो दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के लास्ट तक आ ही जाएगा। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है? जैसा कि आप थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि हाँ, अब की बार 90 प्लस पार, 90 पार की ज़िम्मेदारी अब है हमारी। तो आपका जो इस सत्र का 2022-23 2022-23 जो सत्र है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सत्र है क्योंकि अब की बार एनसीईआरटी द्वारा जो बोर्ड पेपर निर्धारित किया गया है, उसमें पहली बार 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा है। तो आप इस वीडियो में 2 चीज़ जानेंगे। एक चीज़ कि आप फर्स्ट चीज़ आपका नया पाठ्यक्रम क्या है? एनसीईआरटी द्वारा आपका नया पाठ्यक्रम आप जानेंगे कि हाँ, आपका एनसीईआरटी द्वारा क्या है। और दूसरी चीज़ आप जानेंगे जब वहाँ आप पेपर देने जाते हैं, तो अब की बार बीओएआरडी बोर्ड द्वारा जो पेपर निर्धारित किया गया है कि आप कौन-सा बोर्ड पेपर देंगे। वहाँ जो जाएँगे जब आपको पेपर मिलेगा, तो आपको कैसा बोर्ड पेपर मिलेगा, वो निर्धारित जो किया है उसको आपको हम एक-एक करके बताएँगे। तो आते हैं मुद्दे की बात पे और एक बात कि हाँ, हम आपको बोल रहे हैं कि लक्ष्य से पहले अगर रास्ते का हमको पता हो, तो लक्ष्य प्राप्त करने में हमको बहुत आसानी होती है। अगर उस रास्ते पे हमको ये पता हो कि हाँ, मार्ग में कहाँ-कहाँ कांटे हैं और कहाँ-कहाँ कांटे नहीं हैं, तो बहुत सही से हम रास्ता पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। तो आपका नया पाठ्यक्रम जो आया है, वो हम आपको बता देंगे और बोर्ड द्वारा कैसे अब की बार सिलेबस पूरा पूछा जाएगा, वो हम आपको बता देंगे। तो 2 चीज़ आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी का प्रथम पेपर होता है, इसलिए हम हिंदी का वीडियो सबसे पहले लेके आए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं हमारी एक नई शुरुआत के साथ। आप बैठिए, देखिए और अच्छे से समझिए। ये आपके सामने ये आपके सामने आ गया आपका पाठ्यक्रम हिंदी, कक्षा 10 के लिए। शैक्षिक सत्र 2022-23 कक्षा 10 नए पाठ्य वस्तु द्वारा पूर्णांक 70 का आपका पूर्णांक रहता है और 30 नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन बोले तो आंतरिक मूल्यांकन समझिए तो ये आपको स्कूल द्वारा मिलता है। तो आपका प्रथम हिंदी का प्रश्न पत्र कक्षा 10 3 भागों में विभाजित होता है। पहला गद्य हेतु, दूसरा पद्य हेतु, तीसरा संस्कृत हेतु। तो गद्य हेतु में 4 चैप्टर हैं कुल, ये आप देख सकते हैं। पद्य हेतु में टोटल 12 चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं और संस्कृत में टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। आप 7 पाठ हैं, आप देख सकते हैं। तो 3 ये जो 3 इधर है, ये आपको काव्य सौंदर्य, संस्कृत व्याकरण और धातु रूप, ये आपको गद्य की तरफ से मिलता है और ये खंड काव्य के लिए अग्र पूजा आपकी सुनिश्चित ही रहती है, तो आप लोग जानते ही हैं। अब यहाँ से इतनी चीज़ आपको सिर्फ पढ़ना है, इसके अलावा पाठ्यक्रम में कुछ भी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अब हम अपना पाठ्यक्रम देख चुके हैं, ये पाठ्यक्रम की अगर आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए, ये फ़ोटोकॉपी या तो स्क्रीनशॉट सब इसको आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे या लिंक पे। तो हम अब आइए जानते हैं कि हमारा बोर्ड द्वारा जो अब की बार निर्धारित किया गया है पैटर्न एनसीईआरटी पैटर्न पेपर जो निर्धारित किया गया है, उसको हम देख लेते हैं। देखते हैं। ये है हमारा बोर्ड परीक्षा 2022-23 बोर्ड परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी कक्षा 10। ध्यान से देखें, ध्यान से समझें
ध्यान से समझो, सिर्फ देखो मत, आप मेरे भविष्य हैं एक प्रकार से। तो ध्यान से देखिए और समझिए, ध्यान से बैठिए, देखिए और समझते चलिए। आंतरिक मूल्यांकन आपका 30 नंबर का होता है, 3 बार आपका पेपर होगा 10-10 नंबर का, जो आपके होते होंगे इस समय, ऐसी बात नहीं है। तो आपका कक्षा 10 में अब की बार एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित जो आपका पेपर है, जैसे आपका पेपर आएगा, उसमें 70 नंबर का कुल पूर्णांक रहेगा। 70 नंबर का कुल पूर्णांक रहेगा, जो 2 भागों में विभाजित रहेगा। पहला है खंड का, दूसरा है खंड बा। खंड का या आ में बहुविकल्पीय प्रश्न और खंड बा या खा में वर्णनात्मक प्रश्न। खंड का आपका रहेगा 20 नंबर का और बा रहेगा आपका 50 नंबर का। तो 20 नंबर का इतनी चीज आपकी पूछी जाएगी। क्या क्या चीज रहेंगी वो, आइए हम विस्तार से जानते हैं। पहला जो प्रश्न क्रमांक पहला रहेगा वो आपका हिंदी गद्य से विकास का संक्षिप्त परिचय 5 नंबर का। दूसरा जो प्रश्न क्रमांक रहेगा वो आपका हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय 5 नंबर का। तीसरा जो प्रश्न क्रमांक रहेगा काव्य सौंदर्य तत्व रहेगा 3 नंबर का, जिसमें रस अलंकार छंद रहेंगे। चौथा प्रश्न क्रमांक आपका रहेगा हिंदी व्याकरण से शब्द रचना के तत्व 4 नंबर का, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय समास और तत्सम तद्भव प्रवाची आएंगे। संस्कृत व्याकरण से आपका संधि, यण संधि, शब्द रूप और धातु रूप, ये जो 3 नंबर का ही आएगा। ये पूरा आपका बहुविकल्पी आएगा 20 नंबर का। पहली बार एनसीईआरटी ने 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है ये कि हाँ, आपके लिए इतना अच्छा मौका है कि हाँ, आप इसमें बहुत से नंबर 20 नंबर के ऐसे निकाल सकते हैं। तो खंड बा या खा में वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर के पूछे जाएंगे। गद्य से गद्यांश पर आधारित प्रश्न 6 नंबर का आपका रहेगा। पद्य से पद्यांश पर आधारित प्रश्न 6 नंबर का आपका रहेगा। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद 5 नंबर का रहेगा। संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद 5 नंबर का रहेगा। प्रश्न क्रमांक 5वें में खंड काव्य के कथानक, चरित्र चित्रण तथा आधारित प्रश्न, उसमें जो अग्र पूजा है आपकी खंड काव्य, उसमें से या तो कथानक का चरित्र चित्रण करने के लिए बोलेगा, तो उससे आधारित प्रश्न रहेंगे आपके 3 नंबर के। अब छठवां जो प्रश्न क्रमांक रहेगा उसमें 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, का और खा में। का में आपका गद्य से जीवन परिचय आता है और खा में आपका पद्य से जीवन परिचय आता है। 5-5 नंबर का, ये 10 नंबर बिल्कुल अच्छे से मिलता है आपको। 7वें प्रश्न क्रमांक में रहता है संस्कृत से कंठस्थ एक श्लोक, जो कि बोर्ड पेपर में ना आया हो आपके हिंदी में। तो ये चीज आप एक श्लोक याद कर जाएंगे। एनसीईआरटी बुक में जो श्लोक दिया है उसी को आप याद करेंगे। अदर कोई श्लोक वहाँ पे मतलब नंबर आपका कट जाएगा। अदर कोई आप वहाँ पे श्लोक लिखते हैं जो पेपर में आया होगा उसको भी लिखते तब भी नंबर कट जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8वें में संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से 2 प्रश्न, मतलब आपके जो संस्कृत पाठ्यक्रम है उसमें में से सातों आठों चैप्टर में से कोई भी 2 प्रश्न उठाए जाएंगे, उसको आपके संस्कृत में उत्तर देने हैं। ये 4 नंबर के रहते हैं। और प्रश्न क्रमांक 9वां, मतलब आखिरी जो आपका रहेगा वो 9 नंबर का रहेगा, निबंध रचना। तो हम इसमें इतनी चीज जान ली है कि हाँ, हमारा बोर्ड द्वारा कैसे आएगा आपकी बार पेपर। जी।